हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर वेव्स। और मेरा नाम है आकाश। और हमने पिछले लेक्चर में बिल्कुल बेसिक समझा था कि वेव्स आखिर होती कैसी हैं। वेव्स जो फॉर्मेशन जो डिस्टर्बेंस होती है वो किस तरीके से होती है। हमने दो चीज़ों को बिल्कुल समझा था कि जो हमारा जो पार्टिकल होता है वो जो मूव करता है और जो डिस्टर्बेंस उससे आगे बढ़ती हैं वो दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। उनका जो डायरेक्शन होता है वो सेम नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं सेम होता है। बिल्कुल कभी कभी जो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल है, जो जो हमारा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, उसी डायरेक्शन में कभी कभी चीज़ें आगे भी जा सकती हैं। लेकिन वो कंडीशन जो होती है वो किस तरीके से होती है आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी फ़िलहाल टाइप्स ऑफ वेव्स शुरू करते हैं। जितने टाइप्स ऑफ वेव्स होते हैं हमारी, बेसिकली जो हम पढ़ते हैं जिन वेव्स के बारे में, वो दो वेव्स होती हैं हमारी। और वो जो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ हमारा होता है मीडियम, यानी जो मीडियम होते हैं उनके बेसिस पे हम जो वेव्स को हैं उनको दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला वेव्स होता है वो मैकेनिकल वेव्स होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के रखा। दूसरा वेव्स हमारा नॉन मैकेनिकल वेव्स होता है। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स क्या होता है यहाँ पे ये समझना होगा। मैकेनिकल वेव्स जनरली दोज वेव्स विच रिक्वायर द मीडियम फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है, जिनको मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के ये आगे नहीं बढ़ सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल ले तो हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं, ठीक है, जो साउंड वेव्स हैं हमारे पास, इनको भी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। बिना मीडियम में आप अगर ऊपर जाते हैं, जैसे अगर हम आउट ऑफ द अर्थ सरफेस जाते हैं तो ऊपर हम कुछ चीज़ें बोलते हैं तो क्या वो वहाँ सुनाई देती है? नहीं, क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं है। ठीक है, मीडियम, जैसे मीडियम का एग्जांपल हम ले लें, एयर भी एक मीडियम है। ठीक है, वाटर भी एक मीडियम है, कई चीज़ें मीडियम है। जैसे एयर, वाटर, आपके पास मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। बिना मीडियम के ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती हैं। ऐसी वेव्स जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ठीक है, आगे बढ़े और नॉन मैकेनिकल वेव्स को समझें। नॉन मैकेनिकल वेव्स कैसी वेव्स होती हैं? इसका जस्ट उल्टा, कि दे डोंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है, इनको ट्रैवलिंग के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल ले लें, जैसे सन्स की, जो हमारी सन्स की लाइट होती है, सन्स लाइट जो हमारे पास ऊपर से आती हैं, क्या उनके पास कोई मीडियम होता है? नहीं, बिना किसी मीडियम के हमारे पास आती हैं। ओके, वहाँ पे जब ऊपर से जो सन, क्योंकि कई मीडियम चेंज होते हैं, भले यहाँ पे हमारे पास एयर एक मीडियम है, यहाँ तक आती है, लेकिन जो ऊपर जो सन है वहाँ से यहाँ पे आने के लिए उसको सेम मीडियम नहीं मिलते, मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सनस्लाइट जो होती हैं। उसके अलावा नॉन मैकेनिकल वेव्स को हम अच्छे तरीके से पढ़ें यहाँ पे। नॉन मैकेनिकल वेव्स को एक और वेव्स के नाम से जाना जाता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? नॉन मैकेनिकल वेव्स को अगर हम पढ़ें, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स क्या था, जहाँ पे हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं पड़ती? कैसे आखिर वेव ट्रेवल करती हैं, कैसे? कुछ इस तरीके से करती है। इनका एग्जाम्पल अगर हम लें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें समझा सकती हैं इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, उनके जो मूवमेंट्स, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट करें तो ही डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, उससे वेव आगे बढ़े। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल ही हमेशा डिस्प्लेसमेंट करे। नहीं, कुछ भी डिस्प्लेस हो सकती है। यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो ऑफ द पार्टिकल, वो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन मूवमेंट करती है, उनके मूवमेंट से वेव्स यहाँ जनरेट होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 3 एक्सिस है। ठीक है, ऑल आर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, सब 90 डिग्री पे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो यहाँ पे मीडियम, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, उनके क्रिएशन से, उनके कहते हैं ना, उनके बर्थ से एक तरीके से, उनसे जो वेव्स फॉर्म होती हैं उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या इनको किसी मीडियम की जरूरत पड़ी? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ही जनरेशन इनकी होती है, और वो एट ए अनदर डायरेक्शन दे कैन मूव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनके जस्ट 90 डिग्री ऐसे एक्सिस पे अगर हम देखें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा वेव है उसकी जो डायरेक्शन होगी मूवमेंट की, वो भी
इन दोनों के ही 90 डिग्री के बेसिस पे आगे मूव होती हैं। तो क्या इनको किसी मीडियम की जरूरत पड़ी? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जनरेशन से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स। मैकेनिकल वेव्स में भी दो तरीके की वेव्स होती हैं, उनको हमें पढ़ना है। ओके, सो हमारी इसमें जो पहली वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव कैसी वेव्स होती हैं? ठीक है, अब जो हमारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जनरली ऐसी वेव्स होती हैं जिनका जो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल होता है, जैसे पार्टिकल जहाँ पे मूव कर रही हो, ठीक है, और जो वेव हमारी बन रही हो, जो वेव आगे जा रही हो, इनके बीच जो एंगल बने वो 90 डिग्री फॉर्म हो। ठीक है, इसको समझें। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, डाउनवर्ड अपवर्ड कर रहा है। ठीक है, और जो हमारा वेव फॉर्म हो रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। वेव की जो मोशन की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, लेकिन जो हमारा पार्टिकल है, जो हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है? वो ऊपर नीचे कर रहा है। सो अगर इनके बीच का हम एंगल फॉर्म करें तो हमें लग रहा है बिल्कुल जस्ट परपेंडिकुलर ही फॉर्म हो रहा है। यानी जो हमारा जो पार्टिकल का जो डायरेक्शन है ऊपर नीचे होने का, और जो हमारे उस डिस्टर्बेंस का क्रिएट होने का जो हमारा ट्रैवलिंग का जो डायरेक्शन है, यानी वेव की जो डायरेक्शन है, वो उसके जस्ट 90 डिग्री पार्टिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर, सॉरी। सो ऐसी वेव्स होती हैं जहाँ पे हमें जो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स दिखता है और जो उसकी जो वेव उससे फॉर्म होती है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, वो 90 डिग्री होती है। इसका एग्जांपल अगर हम लें तो हमें पता है, जो हमने अभी रस्सी वाला एग्जांपल लिया था वो भी बिल्कुल सही है। द रोप्स डिस्टर्बेंस जो हमने देखा था, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो डिस्टर्बेंस और जो हमारा जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे मूव हो रहा था, यही तो कंडीशन थी। कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन जो वेव हो रहा था वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रही थी। सो अगर हम देखें तो 90 डिग्री का फॉर्मेशन वहाँ पे भी हो रहा था, अगर हम इन दोनों की डायरेक्शन को मेज़र करें। ठीक है, ऐसी जितनी भी डिस्टर्बेंस होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। एक और एग्जांपल ले लें, जनरल एग्जांपल, जो हमारा पानी वाला एग्जांपल हमने लिया था। जब उसमें पत्थर डालते हैं तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऊपर नीचे मूव करता है इन एंड आउटसाइड द सरफेस ऑफ द वाटर। बट जो हमारा जो वेव, जो हमारा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वो क्या होता है, वो अपर सरफेस में बनता है, वो अपर सरफेस में। सो अगर हम देखें डाउनवर्ड अपवर्ड और जो सरफेस पे बन रहा है उसका जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, अगर आप गौर से देखें, क्योंकि वो ऊपर नीचे हो रहा है। मान लेते हैं ये जब ये नीचे गया, मान लेते हैं इनसाइड, ये हम सरफेस लेते हैं, मान लेते हैं ये आउटर सरफेस है, ठीक है, ये इनर सरफेस है ऑफ द वाटर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कभी ऊपर जाए कभी नीचे, थोड़ा मूवमेंट होती है, लेकिन जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, वेव फॉर्म होती है, वो कुछ ऐसे आगे चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। सो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 90 डिग्री फॉर्मेशन, जो वेव होती है वो कुछ ऐसे सरफेस ऑफ द वाटर रहती है। लेकिन जो जब आप सरफेस ऑफ द वाटर ही ले लीजिए और जो पार्टिकल मूव कर रहा है नीचे ऊपर, उसका डायरेक्शन अगर हम ले तो भी 90 डिग्री बन रहा है, और वो जो हमारा वेव जनरेशन हो रहा है वो भी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर हो रहा है। सो ऐसी कंडीशन यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है दोनों के एंगल में। सो ऐसी कोई भी कंडीशन जहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल हो वो परपेंडिकुलर हो किसके, डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव। सो ऐसी जितने भी वेव्स हमारी क्रिएट होंगी वो ट्रांसवर्स वेव होंगी। एक और छोटी पॉइंट्स मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वेव्स जो होती हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करती है। जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही तेज, उतना ही वो किसी वेव का जनरेशन कर सकती है। ठीक है, जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो सबसे ज़्यादा काम कहाँ मिलते हैं आपको, कहाँ मिलेगी, सॉलिड में मिलेगी। ठीक है, उससे नीचे लिक्विड में। ठीक है, एंड गैसेस में ये नहीं बनती, इन गैसेस दे नॉट फॉर्म। ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो गैसेस में फॉर्म नहीं होती हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वहाँ बिल्कुल नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड में भी देखिए, यहाँ पे आपको सरफेस ऑफ वाटर वाला एग्जांपल यहाँ पे मिल रहा है। जो लिक्विड पे भी जो हमारा ट्रांसवर्स वेव बन रहा है यहाँ पे, वो भी सरफेस पे बन रहा है, ना कि इनसाइड द वाटर, क्योंकि सरफेस पे आप थोड़ा बहुत रिजिडिटी पा जाएंगे, आप थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी, आप थोड़ी सी थिकनेस पा जाएंगे। सो वहाँ पे ट्रांसवर्स वेव थोड़ा बहुत फॉर्म होता है, हमेशा वाटर के सरफेस पे ही फॉर्म होता है, कभी अंदर नहीं फॉर्म होने वाला। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ट्रांसवर्स वेव सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में थोड़ा कम, एंड गैसेस में कहीं फॉर्मेशन नहीं होती है ट्रांसवर्स वेव की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें
बिल्कुल इसका जस्ट उल्टा क्या होता है कि जो वेव की जो मोशन की जो डायरेक्शन होती है और जो पार्टिकल के मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है, पार्टिकल मोशन की जो डायरेक्शन होती है, जो डिस्टरबेंस के मोशन की डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है, जस्ट पैरेलल होती है, या फिर आप कह सकते हैं अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स मोशन। ठीक है, या तो वो पैरेलल हो या फिर जैसे मान लेते पैरेलल टू द, फिर पूरी तरीके से लिख लेते हैं इसको, क्या लिखते हैं यहाँ पे, डिस्टरबेंस की जो मोशन है पैरेलल टू द वेव मोशन, जो पार्टिकल की जो मोशन है वो वेव मोशन के पैरेलल होती है या फिर अलोंग द साइड। ऐसी मोशन जो ऐसे जो हमारे वेव्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। इसका एग्जांपल हम ले लें तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो साउंड वेव्स हमारी होती हैं, ठीक है, साउंड वेव्स, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है आपके लिए लॉन्गिट्यूडनल वेव का कि इसमें आपको पता चलता है कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फॉर्म होती है किस तरीके से। जब हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, हमारे जो हम जब कुछ भी बोलते हैं, मान लीजिए हमने बोला ब, ठीक है, वो हमारी पार्टिकल आगे गया, वो पार्टिकल हमारे मुंह से हमारी ये जो चीज़ें निकली वो आगे बढ़ी। सो आप डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल देखिए, सो वो भी आगे जा रहा है, वो भी तो हमारा आगे ऐसे इस तरीके से आगे जा रही है, ठीक है, मान लेते हैं। तो जब आगे जा रही हैं तो और फिर आप ये भी देखिए कि अच्छा हमने आगे बोला तो फिर अगर दूसरे को सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब कि जो डायरेक्शन ऑफ वेव है, जो डिस्टरबेंस आगे बढ़ती चली जा रही है, वो भी तो अलोंग द साइड जा रही है आगे। चीज़ों को समझना पड़ेगा, दोनों ही चीज़ें, जो हमारा पार्टिकल भी देखिए आगे जा रहा है, वो डिस्टरबेंस भी अलोंग द मोशन ऑफ डिस्टरबेंस, अलोंग द मोशन ऑफ क्या कह सकते हैं आप, डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस, वो हमारी वेव भी आगे बढ़ रही है, ठीक है, वेव भी आगे बढ़ रही है। सो ऐसी कंडीशन जहाँ पे अलोंग द मोशन ऑफ वेव, जो हमारा डिस्टरबेंस का मोशन हो या फिर पार्टिकल का मोशन हो, किसी भी चीज़ का मोशन हो, जो हमें दिख रहा था वहाँ पे जो आगे बढ़ती हैं, वो दोनों सेम कंडीशन पे होती हैं। ऐसी जो वेव्स होती हैं, जो हमारा जो वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। सो आज के लेक्चर नंबर 2 में सिर्फ इतना ही, छोटे छोटे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आगे चलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ वेव्स की तरफ लेक्चर नंबर 3 में। सो तब तक आप दोनों ही लेक्चर्स को देखिए और समझिए चीज़ों को, जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप गौर से जब पढ़ेंगे, अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 3 में, जब आगे आपसे मिलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ वेव्स समझेंगे, कैसे तरीके के क्वेश्चन हमारे जनरल इक्वेशन होती है, इनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक, तब तक के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़।